बात न्यूयॉर्क के एक कैफे से होती है जहां पर स्पाइडरमैन, एडी ब्रॉक और डिलन बैठकर बात कर रहे हैं। स्पाइडरमैन उन दोनों को देखकर उनसे कहता है, मुझे सिम्बियोट से नफरत है। आई हेट देम सो मच। वेल, हम लोगों के लिए भी ये चीज़ इतनी मज़ेदार नहीं है स्पाइडरमैन, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर आना मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जब मुझे पीटर पार्कर ने कॉल किया तो मुझे पता नहीं था कि चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होंगी। और ये सुनकर एडी ब्रॉक उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, क्या स्पाइडरमैन उनकी मदद करेगा या नहीं। और स्पाइडरमैन उनसे कहता है, गॉड्स एडी, कार्नेज, तुम मेरे पास गॉड्स और कार्नेज को लेकर आए हो और उसके पास भी गॉड्स की पावर है यार। मतलब इविल बिजनेसमैन, गड्ढा खोदने वाले मास्टरमाइंड विलन्स और सीवर्स में रहने वाले डायनासोर्स, वो सब कहाँ गए यार। और ये सुनकर एडी ब्रॉक कहता है कि ये सचमुच एक बुरा आइडिया था और उन्हें अब वहां से निकलना चाहिए। लेकिन स्पाइडरमैन उनसे कहता है, हे कम ऑन, सिट डाउन प्लीज, बैठ जाओ। और इतना ही नहीं, एडी ब्रॉक के दिमाग में मौजूद वेनम भी उससे यही कहता है कि भलाई इसी में है कि वो वहां पर बैठ जाए, क्योंकि कार्नेज को हराने के लिए उन्हें स्पाइडरमैन की जरूरत है। और एडी के बैठने के बाद स्पाइडरमैन उनसे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी फनी नहीं होऊंगा। और एडी ब्रॉक के बैठने के बाद स्पाइडरमैन एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो शुरुआत करता है डिलन से, लेकिन डिलन के एटीट्यूड को समझकर स्पाइडरमैन समझ जाता है कि डिलन उसे कुछ खास पसंद नहीं करता। वो उसकी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कॉमिक बुक को छीनकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डिलन नाराज होकर उससे कहता है, मैंने कहीं का। और स्पाइडरमैन एक बार फिर से अपनी चेयर पर पीछे बैठकर उन दोनों से कहता है, दिस इज ग्रेट, यू गाइस आर ग्रेट। और इस पूरे माहौल को ठंडा करने के लिए एडी ब्रॉक डिलन से कहता है कि उसे अपनी कॉमिक बुक वहीं पर मौजूद काउंटर पे जाकर पढ़ लेनी चाहिए। और डिलन के वहां से जाते ही स्पाइडरमैन उससे कहता है, तुम्हारे पास एक लड़का है, ये कहां से आया, प्लीज एक्सप्लेन करोगे मुझे। और एडी ब्रॉक उसे पूरी कहानी सुनाकर उससे कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और भलाई इसी में है कि स्पाइडरमैन इसके बीच में ना पड़े। लेकिन स्पाइडरमैन एडी ब्रॉक को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे डिलन को ये बात बता देनी चाहिए कि एडी दरअसल में उसके पिता हैं। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एडी ब्रॉक का ध्यान वहीं पर चलने वाली न्यूज पे पड़ता है और वो उस बारटेंडर से कहता है कि क्या वो उस टीवी के वॉल्यूम को बढ़ा सकता है। और तब जाकर वो दोनों देखते हैं कि उस न्यूज चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो रही थी एक बहुत ही घिनौनी चीज। वो लोग देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर से थोड़ा ही बाहर कई सारे लोगों की लाशें मिलती हैं और रिपोर्टर्स का ये मानना है कि ये सारी की सारी लाशें दरअसल में किसी ने सजा के रखी हैं। जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया वो चाहता था कि कोई उसे ढूंढे, कोई उसके काम को ढूंढे और ये किसी के लिए मैसेज है। और इस न्यूज को सुनकर एडी ब्रॉक पूरी तरह से बौखला जाता है। वो वहीं पर मौजूद लोगों पर भड़कने लगता है क्योंकि वो लोग टीवी को टर्न ऑफ कर देते हैं। और ये देखकर स्पाइडरमैन उससे पूछता है कि आखिरकार बात क्या है। और तब एडी उसे बताता है कि ये सब कुछ एक प्लान है, ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि कार्नेज है। और ये जितने भी लोगों की लाशें मिली हैं ये सब दरअसल में वही लोग हैं जो एक न एक समय पर सिम्बियोट से बॉन्ड हो चुके हैं। और भले ही स्पाइडरमैन इस बात को ना माने, लेकिन एडी ब्रॉक को इस बात पर पूरा यकीन है कि ये दरअसल में क्लीटस कैसिडी का मैसेज है। वो ये कहना चाहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही कोई जिंदा हो या वो मर चुका हो, वो सब लोग एक टारगेट हैं। और इतना ही नहीं, इसका मतलब ये भी है कि इन सारी लाशों में एनी की लाश भी मौजूद होगी। अब जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं, मैं उन सभी को बता देता हूँ कि एनी दरअसल में एडी ब्रॉक की वाइफ और डिलन की माँ थी, जिसकी आज से काफी समय पहले मौत हो चुकी है। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ रॉबर्स उस दुकान में पहुंच जाते हैं और उस कैफे को लूटने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग स्पाइडरमैन को देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनकी टाइमिंग पूरी तरह से खराब है। उन रॉबर्स को देखकर स्पाइडरमैन एडी से पूछता है, क्या तुम सिक्का उछालना चाहोगे? लेकिन एडी उससे कहता है, तुम संभाल लो इसे, कम ऑन डिलन, तुम स्पाइडरमैन के फ्राइज खा सकते हो। और इसी के साथ स्पाइडरमैन उन दोनों रॉबर्स की गन्स को खींच लेता है और उचक के उन्हें किक मारता है। उन्हें पीटते पीटते एडी से बात करता रहता है और उससे पूछता है, कार्नेज के पास ये सारी की सारी चीजें, क्या कहते हो तुम इन्हें, कोडेक्सेस, तो ये सारे कार्नेज के पास है। और तब जाकर एडी उसे समझाना शुरू करता है कि वो लोग एक रेस में हैं, एक ऐसी रेस जिसमें कार्नेज और वेनम दोनों को जितने भी कोडाइसेस इकट्ठा कर सके उन्हें करने हैं, क्योंकि कार्नेज जितने भी कोडाइसेस इकट्ठा करेगा वो धीरे धीरे करके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और स्पाइडरमैन उससे कहता है, तो इसका मतलब साफ है, कार्नेज अब काफी लोगों को मार चुका है और कोडेक्सेस ले चुका है, तो अब उसका अगला टारगेट कोई ना कोई बड़ा शख्स होगा। और ये काम हम दोनों अकेले नहीं कर सकते, हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे इन सारी चीजों का नॉलेज हो। और इतना ही नहीं, उसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स भी हो कि वो एक मशीन बना सके जो कोडाइसेस को निकाल सके। और उन दोनों क्रिमिनल्स को पीटने के बाद वो उन्हें वहीं पर मौजूद दीवार से बांध देता है और उनसे कहता है, देखो जब पुलिस आएगी तो उनसे कहना कि मैंने कुछ फनी तुमसे बोला, मतलब ये बकवास नहीं करी तुमसे, ठीक है, मुझे अपनी रेपुटेशन भी तो मेंटेन करनी है। और एडी उससे कहता है, मैं ऐसे एक शख्स को जानता हूँ। और इसी के साथ स्पाइडरमैन, वेनम और डिलन मिलकर उस शख्स के पास पहुंच जाते हैं
और हम सभी लोग देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि द मेकर है। अब जो लोग मेकर के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन सभी को बता देता हूँ कि मेकर दरअसल में अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स है। और क्योंकि अब अल्टीमेट यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ये वाला रीड पिछले काफी सालों से इसी अर्थ पर मौजूद है। और इतना ही नहीं, ये वाला रीड एक बहुत ही इविल विलन है, मतलब बहुत ही ज्यादा इविल। और वेनम को देखकर वो उससे कहता है, हेलो एडवर्ड, मुझे तुम्हारा कॉल मिला तो देखकर खुशी हुई कि फाइनली कैसिडी अपना काम कर ही रहा है। वेल, तो इसका मतलब साफ है, अब वक्त आ चुका है। उन दोनों के सामने मौजूद एक बड़ी सी मशीन को देखकर एडी मेकर से पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या है। और मेकर उससे कहता है, जैसा तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक मशीन की जरूरत है, एक ऐसी मशीन जो सारे के सारे कोडेक्सेस को एक्सट्रैक्ट कर सके, तो ये रही। मैंने इसे आज से 35 दिन पहले ही बना लिया। इस चीज को देखकर एडी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो मेकर से पूछता है कि आखिरकार मेकर ने इस चीज को इतना पहले कैसे बना लिया। लेकिन मेकर उसे बताता है कि जब वो एडी ब्रॉक से मिला भी नहीं था, तब से उसने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि उसे एक ऐसी मशीन की जरूरत है जो किसी भी सिम्बियोंट में से उसके कोडेक्स को निकाल सके। हालांकि अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और उसे कंप्लीट करने में मेकर को कुछ समय की और जरूरत है। और मेकर की इन सारी बातों को सुनकर एडी ब्रॉक को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो समझ जाता है कि मेकर के इंटेंशंस कुछ गलत तो हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एडी ब्रॉक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि वो दोनों मिलकर कार्नेज को रोकना चाहते हैं, तो भलाई इसी में है कि वो दोनों साथ मिलकर काम करे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पीटर एक और लड़के को लेकर आ पहुंचता है। वो एडी से पूछता है कि उनके सामने खड़ा हुआ शख्स आखिरकार है कौन। और तब जाकर एडी उसे बताता है कि वही शख्स है जिसकी वेनम बात कर रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि एक दूसरे यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स है। और ये सुनकर स्पाइडरमैन कहता है, व्हाट रियली, वेट, व्हाट, हाउ, रियली? मैं अपनी ही तरह के 6 अल्टरनेट वर्जन्स को जानता हूँ जो दूसरे यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, और वो बहुत अमेजिंग है। और हमारे यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो जितना वो स्मार्ट है, अगर आप उसके आधे भी स्मार्ट होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और मेकर उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो सब लोग मिलकर उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं जिसे स्पाइडरमैन वहां पर लेकर आया था। और स्पाइडरमैन उन सबको बताता है कि वो दरअसल में उसका गॉडसन नॉमी है। अब जो लोग नॉमी के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन सभी को बता देता हूँ कि नॉमी दरअसल में नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रैंडसन है, जो आज से कुछ समय पहले सिम्बियोंट के कांटेक्ट में आया था। और उन लोगों को पूरी श्योरिटी है कि कार्नेज उसके पीछे भी जरूर आएगा। और इसी वजह से वो लोग उसे उस मशीन में डालकर उससे उस कोडेक्स को निकालने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन स्पाइडरमैन उनसे कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो मशीन काफी ज्यादा अनसेफ लगती है और उसे नहीं पता कि नॉर्मी को उसमें डालना सही मूव भी है या नहीं। और मेकर उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, अगर स्पाइडरमैन नॉर्मी को उस मशीन में नहीं डालना चाहता, तो उन्हें एक ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो उसकी जगह ले सके। एक ऐसा शख्स जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो और कार्नेज का अगला टारगेट भी हो। और मेकर की इस बात को सुनते ही वेनम और स्पाइडरमैन दोनों समझ जाते हैं कि कार्नेज का अगला टारगेट आखिरकार कौन है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।